हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस सीखकर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। एडवांस मैथ का ये टॉपिक है। एडवांस मैथ अर्थमेटिक के टॉपिक भी जो है वो चल रहे हैं। ये एडवांस मैथ का अपना टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति के अंदर क्या होता है, 2D और 3D की शेप होती है। ये आप सबको पता होगा, छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो। ये 2D की शेप होती है और ये होती है 3D। तो 2D में क्या होता है, 2D में सिर्फ क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, आयतन उनमें ज्ञात नहीं किया जाता है। जबकि 3D की जो शेप होती है उसमें शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, इसके अलावा घन और घनाभ, एक शंकु का छिन्नक भी इसके अंदर आ जाता है, शंकु का छिन्नक। तो ये जितनी भी शेप होती है ये 3D के अंदर होती है। घुमावले होते हैं, इनका आयतन भी होता है, वक्र पृष्ठ भी होता है और संपूर्ण क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। जबकि इनका क्या होता है, सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, आयतन इनका ज्ञात नहीं किया जाता, क्योंकि जिस शेप में आपको दिखाई देंगी उसी शेप में होती है। तो ये क्षेत्रमिति का एक दो पार्टों में बंटा हुआ होता है, एक तो 3D होता है और एक क्या होता है, 2D होता है। जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी या तो 2D होंगी या क्या होंगी, 3D होंगी। तो क्षेत्रमिति के अंदर हम सबसे पहले 3D का अध्ययन करेंगे। आज इसके ट्रिक पर अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन के 3D पार्ट के अंदर हम बात करते हैं शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोले की। अगर आप किताबी ज्ञान पढ़ना चाहते हो, कोचिंग वाला ज्ञान पढ़ना चाहते हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले बता रहा हूं जो किताबों में लिखे हुए हैं, कोचिंगों में आपको लिखवाए जाते हैं, और वही फॉर्मूले लगाकर आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आपका टाइम खराब होता है। मैं इनमें से किसी भी फॉर्मूले को प्रायोरिटी नहीं देता, एकदम से एक फॉर्मूला भी नहीं लगाने दूंगा। बिना फॉर्मूले के आज ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं, बिना फॉर्मूले के सीधा ऑप्शन से उड़ाएंगे क्वेश्चन को। स्क्रीन पे आ चुका है, एक खोखले लोहे का पाइप 21 सेंटीमीटर। पहली बात तो पाइप की बात कर रहा है, तो इसका मतलब पाइप कैसा होता है, बेलनाकार होता है। बेलन की बात आगे मैंने बोला, नाम को पकड़ लो बस। बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला कैसा भी है, एक ही ट्रिक बताऊंगा। बाहरी व्यास इसका 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या ज्ञात करना है, पाइप का भार ज्ञात करना है। हमें इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है इसमें क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, क्योंकि अगर आप इसको करने बैठोगे किताबी ज्ञान से तो 2-3 तो इसमें फॉर्मूले लगेंगे, कम से कम 5 मिनट उस बच्चे की खराब कर देगा जिसको ये प्रश्न आता है। जिसको नहीं आता है उसको तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, जिंदगी भर भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी एक ट्रिक की बात करता हूं, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बेलन दे रखा है या शंकु दे रखा है या गोला, अर्धगोला कुछ भी दे रखा है, अगर इस प्रकार का प्रश्न भी आ जाए तो आपको सीधा ऑप्शन में 11 का भाग देना है। अगर 11 का भाग जा रहा है, अगर 11 का भाग जा रहा है, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब 11 का भाग किस में जाता है, 11 का भाग उसमें जाता है जिसमें समस्थानों का योग कर लो और विषम स्थानों का योग कर लो, उसको माइनस करके देखो। अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो उसमें 11 का भाग 100% जाता है। ट्रिक क्या है, 11 का भाग किस में जाएगा, समस्थान जो भी डिजिट दे रखे हैं उसके समस्थान पर जो डिजिट आ रहे हैं उसका योग कर लो, विषम स्थान पर जो डिजिट आ रहे हैं उनका योग कर लो और उसको माइनस करके देखो। अगर 0 आ रहा है माइनस करने पर या 11 आ रहा है तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा, अन्यथा उसमें नहीं जाएगा। अब ऐसा करके देखते हैं। अब सीधा ऑप्शन पे देंगे, सीधा ऑप्शन पे अपन चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। समस्थान कौन से, 3 और 6, विषम स्थान 6 और 6, 9 और 3 कितने हो गए, 12। ये समस्थानों का योग माइनस विषम स्थान 6 और 6 12, 6 और 6 12। ये हमने क्या किया, सम और विषम स्थानों का योग कर दिया। 12 माइनस 12 ये आ रहा है 0, इसका मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब पहले ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है, बाकी किसी में नहीं जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होंगे और पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं लगाया, बताइए आप खुद बताइए, फॉर्मूला लगाया या कोई किताबी ज्ञान लगाया, किसी को अक्स माना, कुछ नहीं माना, हमने सीधे ऑप्शन में 11 का भाग दिया और एक ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आप देख लेना, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं सारे को सारों में 11 का भाग देकर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक अर्धगोलाकार प्याला है, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर और बाहर रंगाई करनी है, पेंट करना है। यदि रंगने की खर्च 5 रुपया प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका खर्च क्या होगा। पहली बात तो प्रश्न पे ध्यान नहीं देना, प्रश्न में पूछा क्या है, कुछ नहीं ध्यान देना है। अर्धगोलाकार है, अर्धगोला आ गया, मैंने बोला था शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोले में से अर्धगोला नाम आ गया। क्या करना है, ऑप्शन पे जाओ, सीधा ऑप्शन पे जाओ। 11 का भाग किसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। पहली बात तो पहले ऑप्शन में जा रहा है, 11 7 77, पहला ऑप्शन राइट आंसर। ना तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया कि अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है,
और ना मैंने इसमें रंगाई कितने भाग पर की हुई है, कितना इसमें खर्च आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कुछ भी मैंने ध्यान नहीं दिया। सीधा ऑप्शन पे गया, 11 का भाग किसमें जा रहा है, ये 77 में जा रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। बस सीधा 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दिया। जबकि बच्चा इसको करने बैठेगा 5-10 मिनट लेकर बैठेगा, और होगा या नहीं होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं, होगा या नहीं होगा। लेकिन इसमें 11 का भाग दो, अनपढ़ यानी जिस बच्चे का पढ़ा हुआ नहीं है मेंसुरेशन, वो भी सवाल कर देगा 3D के। अगर मेरी क्लास किसी की देखी हुई है, 11-7-77 पहला ऑप्शन राइट आंसर। 11 का भाग ही क्यों देते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी 3 नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, सारे एसएससी एग्जाम में पूछे गए, सारे एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब इसका 15 सेंटीमीटर। पहली बात तो अपन को प्रश्न पे ध्यान ही नहीं देना, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। बनने वाले शंकु में बनने वाले बेलन का महत्तम संभावित पार्श्विक क्षेत्रफल कितना है, प्रश्न पे ध्यान मत दो कितना क्या पूछा है। सबसे पहले आओ ऑप्शन पे, 11 का भाग किसमें जा, 11 का भाग देखते हैं सम स्थान और विषम स्थान। 2 और 2 4, सम में सिर्फ 1 है, तो 3 - 2 और 2 4, 4 - 3 1, इसमें नहीं जा रहा। 7 और 3 10, 10 - 7 3 बचता है, इसमें भी नहीं जा रहा है। 330 है, 3 और 0 कितने होते हैं 3, और माइनस का बीच में सिर्फ 3 है, तो 3 - 3 0, यानी 0 और 11 आता है, उसमें भाग जाता है 11 का, तो इसमें भाग जाता है। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो गया। क्या पूछा है, आधार त्रिज्या कितनी दी है, कोई मतलब नहीं है इनका, सीधा 11 का भाग देंगे और राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसी ट्रिक अगर कोई बता दे तो मुझे बता देना, किसी भी कोचिंग में, किसी भी किताब या किसी भी कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है तो मुझे बता देना। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शंकु का एक क्वेश्चन है, अर्धगोले का हमने कर लिया, बेलन का कर लिया, गोले का भी कर लेंगे, लेकिन सभी में ऑप्शन पे जाओगे और 11 का भाग देंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसे ऑप्शन, पहली बात तो प्रश्न को नहीं पढ़ना, लेकिन अपन ऑप्शन पे जाते हैं तो ऐसे ऑप्शन जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है तब क्या करेंगे। कई बच्चों के सवाल ये भी है, एक से ज्यादा ऑप्शन आ जाए तब, जैसे 604 में तो नहीं जा रहा है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन इनमें अगर सम स्थान और विषम का योग करते हैं, 4 और 1 5, 5 - 5 ये जा गया 0, इसमें जा रहा है 11 का भाग। 5 और 0 5 होते हैं, -5, 5 - 5 0, इसमें भी जा रहा है। 7 और 4 11, माइनस बीच में आ रहा है 0, 11 - 0 क्या होता है 11, यानी 0 और 11 आता है, उसमें भाग जाता है 11 का। इसका मतलब 3 ऑप्शन में 11 का भाग तीनों में जा रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूले में भी एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप 1 सेकंड के अंदर ही सवाल को कर दोगे। जैसे एक बोल रहा है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ये आपको शंकु की शेप आपको पता होगी, ये शंकु की शेप हो गई, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ, इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, शंकु के CSA का सूत्र होता है पाई r l, यानी हमें पाई चाहिए, r चाहिए, l चाहिए, लेकिन अपने पास r नहीं। अब r निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे इसमें ज्यादा टाइम खराब कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिपलेट की एक तरीक बताता हूँ, जो कि 7 24 25 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट आपको याद करने पड़ते हैं। 7 15 होता है, 9 15 17 होता है, ठीक है। तो अगर आपको 9 पता है तो 15 और 17 ऑटोमेटिक निकल कर आ रहे हैं ना। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये ट्रिपलेट आप याद कर लो 1 से 9 तक, जो मैं आपको 2D में बताने भी वाला हूँ। तो 7 के ट्रिपलेट में 24 आता है, तो ये 24 आ गया, ये नीचे वाला क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कर्ण के सामने जस्ट क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, तो 25 आ गया, यानी नीचे 7 आ गया, 24 दे रखा था 25 आ गया, ये निकल कर आ गया डायरेक्ट। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया इसमें, डायरेक्ट निकल कर आ गए 7 24 25। इसमें से जो चीज चाहिए वो आप निकाल सकते हो। अपन को CSA निकालना है, क्यूबोइड सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है पाई r l। पाई का मान 22/7 कर दीजिए, r का मान सीधा निकल कर आ गया 7, और l का मान भी सीधा निकल कर आ गया 25। 7 से 7 कट गया 25, और 22 और 25 को गुणा करोगे तो कितना, और ये B नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो गया। एक वृत्ताकार टेंट है, 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके बाद ये ऊपर शंकुआकार, यदि व्यास इसका 105 मीटर है, शंकुआकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर है, तो इस टेंट को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास जो है ऊपर इसके देने के लिए वो कितना इसका क्षेत्रफल होगा, ये पूछा है। एसएससी CPO 2016 का ये क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन भी आपको काफी बड़े दे रखे। अगर इसको करने बैठोगे फॉर्मूले इसके अंदर 2 से 3 लगेंगे, लेकिन हमको को क्या करना है, पहली बात तो इसमें क्या आ गया, बेलन का बात आ गया, शंकु इसके अंदर आ रहा है, बेलन और शंकु की बात आती है, सीधा ऑप्शन पे जाइए, 11 का भाग दीजिए, ठीक है। प्रश्न को बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, सीधा 11 पे। यहाँ पे देखिए सम और विषम स्थानों का योग करते हैं, 1 3 और 5, 5 3 8 1 9, 9 - 8 और 1 9, 9 - 9 0,
यानी पहले ही ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन इसमें नहीं होगी। ये पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया 11,385। डायरेक्ट मैंने बिना किसी फॉर्मूले के, बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए डायरेक्ट मैंने 11,385 कर दिया। ऐसी ट्रिक आपको नहीं मिली। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 2D पे आएगा, और इसके भी जो क्वेश्चन है वो अलग से मैं एक क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें इसके जो क्वेश्चन है वो आपको 5-7 क्वेश्चन और करवाऊंगा, जिसमें सिर्फ 11 का भाग देकर ही क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आप ऐसा ना सोचे एक ही क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, सभी क्वेश्चनों पे 3D के जितने भी क्वेश्चन है, 3D के जितने क्वेश्चन है उसमें सभी पे ये ट्रिक अप्लाई होगी, 11 का भाग देकर राइट आंसर। तो कैसी लगी क्लास, सब्सक्राइब करके जाइए, और अगला जो वीडियो होगा वो 2D पे या इसके क्वेश्चनों पे होगा।